from Anandya Nexter to care, directed by ex-faculty of Alain Nakas, Bansal classes and Karen Point. Today we will discuss about Today in the new chapter sequence and series, at first we will discuss the important terms of this chapter sequence and series. The first term is the sequence. Here sequence, the definition of sequence is a sequence is a function. एक ये फंक्शन है whose domain is the set of natural number. इसका जो डोमेन मतलब इसका जो x का वैल्यू है से x और y होता है ना, if y is equals to f of x, ये जो x रहता है x ये क्या होता है, ये डोमेन होता है और ये जो y इसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं. तो यहाँ पर एग्जांपल से और क्लेरिफाई होगा कि ये सीक्वेंस आखिर है क्या. और ये जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टीएन या एएन, वेयर ये जो टीएन है उस सीक्वेंस का क्या होता है, टर्म्स होता है. समझते हैं इसको, एक अच्छे से एग्जांपल से समझ में आ जाएगा. लेट टीएन ऑफ ए सीक्वेंस इज 2n² - 3 and the question asked here, find the terms. So if Tn is given 2n² - 3 and you must know that it is generally represented by Tn and An. So Tn is equals to 2n² - 3 and let the value of n for first T1, T2, T3 and we will write or we will apply the value of n as 1 in this equation. So 1, after that we will apply the value 2, 3, 4, 5. So we will get a sequence here. So this is all about sequence. And come to next definition is, that is series. If each term of the sequence is connected by symbol positive or negative, it is called series. अगर कोई टर्म है, जैसे यहाँ पर टर्म दिया हुआ है 1, 3, 5, 9, अगर वो किसी सिंबल जैसे प्लस या माइनस के द्वारा अगर वो क्या किया, किसी भी प्लस या माइनस के द्वारा अगर वो कनेक्ट किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे. तो सीरीज हम लोग समझे, सीक्वेंस समझे. तो प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो जानते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है. अगर कोई सीक्वेंस एक फॉलो कर रहा है, किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन. से एग्जांपल से क्लैरिफाई होगा. पहला पैटर्न हम बताए 1, 3, 5, 7, 9. इसमें ये जो है ये ऑड नंबर का पैटर्न है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, दो का कॉमन डिफरेंस है. तो ऐसा प्रोग्रेशन को हम लोग नाम देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सबसे पहला जिसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज द जीपी, दैट इज 1, 3, ये कॉमन रेशियोज का होता है. जैसे 1 बाई यहाँ पे 3 इज द कॉमन रेशियो 1:3. तो ये 3 इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है. इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं. और लास्ट में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. Now I am going to discuss the first progression, that is the arithmetic progression. So at first we will see the definition of this arithmetic progression, that if the difference between two consecutive number, let the tn minus tn minus 1 is constant. We will understand this statement by an example. Let the sequence is given as 2, 4, 6, 8, to infinity. So here if the difference between two consecutive number is constant, अगर डिफरेंस दो consecutive नंबर का चलते जा रहा है और वो कांस्टेंट है, इसको समझते जैसे 4 - 2 आगे वाला, दैट इज tn आगे वाला, और n-1 मतलब पीछे वाला. तो 4 - 2 करेंगे तो ये इसका कॉमन क्या आया, कॉमन डिफरेंस 2 आया. उसके बाद फिर 6 - 4 करेंगे, आगे वाला को पीछे से माइनस करेंगे तो 6 - 4 करेंगे, फिर 2 आया. 8 - 6 करेंगे, फिर 2 आया. तो यहाँ देख रहे हैं जैसे इस सीक्वेंस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है. मतलब इसको हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, एज द डिफरेंस इज कॉमन. यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव जो डिफरेंस है दो नंबर का, कॉन्सिक्यूटिव जो डिफरेंस है दो नंबर का, वो क्या है, कांस्टेंट है. मतलब 2 है, 2 है, 2 है, उसके बाद भी 2 है. और यहाँ पर आगे का पॉइंट है, और देन इट इज कॉल्ड एपी.
The next point is the first term of AP is generally denoted by A. If we will solve some questions, then we will apply this statement. तो सबसे पहला टर्म जो AP का होगा, जैसे यहाँ पर अगर A हम लिखे तो वो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर A का वैल्यू लिखे तो 2 आएगा, एज द फर्स्ट टर्म इज 2। एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर D का वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, 2 है तो 2, अगर 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 लिखेंगे, ऐसा चला जाएगा। और जनरली जो फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस टाइप से रहता है। ए जैसे यहाँ पर समझते हैं एक एग्जांपल से, ए जैसे ए मान लेते हैं 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जैसे ए मान लेते हैं, सबसे पहला टर्म हम लोग का क्या है, ए है, ए क्या मतलब 2, और कॉमन डिफरेंस 2 मान के चलते हैं, तो 2, तो ए प्लस डी मतलब 2 + 2 4, प्लस ए का वैल्यू क्या था मेरा 2 था, 2 प्लस 2 इंटू डी, जैसे 2 इंटू 2 4, तो 4 + 2 कितना आया, 6 आया। ऐसे करते जाएंगे तो मेरा, तो ये जनरल फॉर्म क्या हुआ एपी का, ए प्लस डी, मतलब हम अपना फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस के मल्टीपल से ऐड करते जा रहा है, डी उसके बाद 2d उसके बाद 3d, ऐसे चलते जा रहा है। तो ये हुआ कि हम लोग जाने कि फॉर्म एक जनरल फॉर्म होता है एपी का, वो है क्या। आफ्टर दैट एक फॉर्मूला होता है tnth टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये बोल रहा है कि किसी भी टर्म, कोई nth टर्म का nth टर्म हमको निकालना है। मान लेते हैं हमको 5वां टर्म कोई एपी दिया हुआ है, जैसे एपी मान लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल में एक एग्जांपल जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है एपी में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ए का वैल्यू लिखे, यहाँ पर अगर ए का वैल्यू लिखे तो ए का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, और डी का वैल्यू दैट इज डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 3 - 1 2, 5 - 3 2, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आया 2। कि जैसे tnth टर्म, जैसे हमको मान लेते हैं हमको कोई एपी दिया हुआ है, हमको उसका चौथा टर्म निकालना है। अगर हमको उसका फोर्थ टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला है, मतलब टी फोर्थ टर्म हमको निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 डी, जो कि हम लोग क्लास 10th में भी ये हम लोग पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम लोग 10th में भी ये रहता है। तो a क्या है यहाँ पर 1 है, प्लस n माइनस 1 हम n कौन सा टर्म हमको बोले हैं, फोर्थ टर्म, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरा क्या था 2, तो 1 + 3 इंटू 2, 3 2 6 प्लस 1, तो ये यहाँ पर कितना आया 7 आया। तो ये जो आया मेरा फोर्थ टर्म जो आया, देखिए 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पर मेरा फोर्थ टर्म जो एपी का आया वो क्या था 7। तो इस टाइप से हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पर इस एप्लीकेशन ऐसे यूज किया जाता है। अगर लास्ट टर्म एपी का दे दिया है, जैसे मान लेते हैं 9, आगे चलते जा रहा है, मान लेते हैं ये जैसे लास्ट में ऐसे 2 यहाँ पर आके रुक गया है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर आके रुक गया है, तो अगर लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, द लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाई एल ऑफ द एपी, मतलब लास्ट टर्म जो एपी का है, तो उसको अगर हम निकालना है तो L इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लेते हैं अगर हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, a दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस पता है, हमको पूछ रहा है कि कितना टर्म्स है, तो हमको यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोट का बात आया, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट नोट्स है। जैसे क्वेश्चन में आता है कि द थ्री टर्म्स ऑफ द एपी आर, हम लोग को मानना है अगर 3 टर्म्स को ऐड करेंगे तो कुछ आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ आएगा, तो अब बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको मानना है लेट द 3 टर्म्स ऑफ एपी इज ए माइनस डी। ये याद करने का चीज़ है, हमको याद रखना है ए माइनस डी ए प्लस डी, अगर 3 टर्म के लिए बोला जाएगा। अगर 4 टर्म के लिए बोला जाएगा एपी के लिए, तो ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। ये हुआ 2 इम्पोर्टेंट नोट, जब भी हम लोग को क्वेश्चन, ये मेनली क्वेश्चन बनाते समय यूज होगा।
So now in the next lecture we will discuss about the sum of and terms of an AP and the properties of AP, and we will discuss some numericals based on AP. So if you have not subscribed my channel Anand Gyan Extra Educare, so you have to subscribe it for the latest update of my lecture videos. Thank you.